खुशामदीद है आपका इस लाइव नशरियात में, और मैं हूं आपकी मेजबान गजाला निसार नाज़ में। इस वक्त हम मौजूद है जिला अनंतनाग, जो तवारीखी जिला अनंतनाग है, उसके काड़ीपोरा इलाके में। चूंकि आपको बता दूं कि जिला अनंतनाग का सबसे पुराना इलाका है, गुंजान आबादी वाला इलाका है, और गुंजान आबादी होने के बाद जो है हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे गुंजान आबादी है, लेकिन यहाँ पे जो है बुनियादी सहूलियात का काफी ज्यादा फुकदान है। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ के गली कोचे जितने भी हैं वो खस्ताहाली के शिकार है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ के ड्रेनेज निजाम की बात करें, ड्रेनेज निजाम बिल्कुल ही नाकारा हो चुका है। ऐसा लगता है कि इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि ये जिला अनंतनाग का सबसे पुराना इलाका है, और सबसे ज्यादा रिहायशी बस्ती जो है वो इसी इलाके में मौजूद है, लेकिन इस इलाके को हमेशा नजरअंदाज किया गया। किन्होंने किया वो तो खैर लोगों को ही पता होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस इलाके को बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया गया है। बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, और खासकर मैं आपको ये बात बावर कराना चाहूंगी कि अगर इस इलाके की बात करें, चूंकि अगर हम अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग का मतलब ही है बेशुमार चश्मे, और खासकर अगर हम काड़ीपोरा, सरनल या मलखनाग इलाके की बात करें तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में चश्मे पाए जाते थे, जो इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। तो आज खुशकिस्मती है कि यहाँ पे NC नायब सदर अनंतनाग इमरान अमीन शाह आए हैं, जो यहाँ पे लोगों से मुलाकात हुए। तो क्या मुद्दा मकसद है इनके इस दौरे का? क्या इनके विजिट के बाद यहाँ इलाके में तामीर और तरक्की के कुछ काम हो गए? सीधे ही इन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं। जी, आपका इस्तकबाल है। जिस तरह से हमने कहा कि ये जिला अनंतनाग का सबसे पुराना इलाका है, शायद हम ऐसा कह सकते हैं, इसे डाउन टाउन ऑफ अनंतनाग भी कहा जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने खुद जायजा लिया कि यहाँ पे जो है इस इलाके को नजरअंदाज किया गया है, तो आप यहाँ पे आ जाए, क्या पेशरफ्त होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे आके जो जितना हमने देखा कि तबाही हुई है यहाँ पे, जैसे 30 साल पहले हम किसी गाँव में है, ये नहीं लग रहा है कि हम हार्ट ऑफ द टाउन जो है काड़ीपोरा, इसकी एक अहमियत है, अपनी एक फौकियत है। तो यहाँ पे एक बुजुर्ग भी यहाँ पे उनका आस्थान शरीफ है। तो लेकिन हमने जब अंदर देखा, आप खुद देखिए ये रोड, ये लग रहा है कि ये हार्ट ऑफ द टाउन है। यहाँ पे इस टाइम डेवलपमेंट जीरो के बराबर है, और यहाँ पे जो बोल रहे थे कि 400 करोड़ खर्च किए हैं, अगर सरकार देख रही है या सरकार की नजर में है, या जितने भी यहाँ पे करप्शन हो गए म्युनिसिपल काउंसिल में, तो वो आप खुद देखिए कि जहाँ पे भी हम जाते हैं, जिस वार्ड में भी जाते हैं या जिस इलाके में हम घूमते हैं टाउन में, सब तबाही है, और कहीं पे कोई डेवलपमेंट 0% डेवलपमेंट नहीं हुई है। खाली अगर किसी जगह हुई होगी, वो कोई उनका अपना रिश्तेदार या कोई यार दोस्त या कोई उनका अपना रफीक होगा, तो उसका ही उन्होंने कहीं कोचा बनाया होगा या कोई लैंड ड्रेन बनाई होगी, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हम चाहते हैं आपकी वसादत से यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब है, DC साहब है, उस तक ये बात पहुंचे और वो खुद देखे जहाँ पे जितने भी तैमीराती काम हो, चाहे RDB के थ्रू, चाहे म्युनिसिपल काउंसिल के थ्रू, चाहे रूरल डेवलपमेंट के थ्रू, कहीं पे भी जो काम हो वो उनको खुद निगरानी करे और देखे कि वाकई में वो काम होते हैं क्या नहीं होते हैं। कहीं पे अकाउंटेबिलिटी, ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 साल में जब यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी, उससे पहले जो काम हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड में कहीं पे वो काम हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से टाउन प्लान बनाया गया है जो 2044 तक अमलाया जाएगा, क्या ऐसे टाउन के लिए उसमें कुछ रखा गया है? अभी जो टाउन प्लान बन रहा है, मास्टर प्लान, उसमें तो DC साहब ने 20 दिन अभी बढ़ाए हैं, और वो चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आए, उसके पास जाए। मैं यहाँ के इनके जो भाई है हमारे यहाँ के बुजुर्ग नौजवान, ये भी जाए DC साहब के पास, ये भी उस टाउन प्लान में अपने इलाके की बात करें, उसमें बोले कि ये क्या चाहते हैं। मैंने इनके साथ बात की, इनका कहना है कि यहाँ पे कोई छोटी मोटी लैंड हो, वहां पे हम शाम को जाएं, जब गर्मी का मौसम हो, वहां पे जाएं, बैठे, क्योंकि ये बहुत गुंजान वाला इलाका है। यहाँ पे उनको शादी के लिए कोई जगह ही नहीं है, यहाँ पे कोई सपोर्ट्स का कोई सिस्टम, स्टेडियम ही नहीं है। तो इसमें देखना चाहिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बुजुर्गों को, जहाँ पे हमारी जरूरत इनको लगेगी हम इनके साथ है।
जहाँ पे इनको डीसी साहब की जरूरत लगेगी हम इनके साथ है, जहाँ पे इनको हुकूमत की जरूरत लगेगी उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल सीएम है हमारी पार्टी के, यहाँ पे उनको जरूरत लगेगी अल्ताफ कुल्लू साहब जो जिला के सदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हम उनके पास जाएंगे और इस इलाके की तमीर तरक्की में हम बहुत पेश रहेंगे। क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करें, काड़ीपोरा, सरनल, मलखनाग ये अपनी चश्मों की वजह से जाना जाता है। सैकड़ों में यहाँ पे चश्मे पाए जाते थे जो इस वक्त तबाही के दहाने पहुंच चुके हैं। तो उनकी शान रफ्ता बहाल करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? अभी हम मलखनाग में भी काम शुरू होने वाला है, या तो शुरू हो चुका होगा क्योंकि पिछले 10 दिन पहले हम वहाँ पे गए थे और हमने वहाँ पे देखा और आरएनबी के बहुत सारे अफसर हमारे साथ थे, तो वहाँ के लोगों के साथ औकाफ बाड़ी भी थी, उन्होंने उनके साथ बात की और कहा कि जिस तरीके से आप चाहेंगे वैसा ही काम होगा। तो हम शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो बहुत ताउन कर रही है। अभी इस टाइम जो यहाँ पे डीसी साहब है उनकी हदायत के मुताबिक आरएनबी के जो एग्जाम साहब है या एडब्ल्यू साहब है वो ताउन दे रहे हैं, लोगों के सब पास जाते हैं और उनको ही कहते हैं कि आप ही हमें यहाँ पे सजेशन करो कि किस तरीके से हमें ये काम करना पड़ेगा, किस तरीके से आप खुशी महसूस करेंगे। तो यहाँ पे भी हम जो दूसरा यहाँ पे स्प्रिंग है काड़ीपोरा में, यहाँ पे भी हम आए, वो भी थे आरएनबी के भी अफसर साथ थे, उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ बात की, बाशूर लोग यहाँ उनके साथ बात की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप चाहेंगे वैसा ही काम होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ के लोगों से आपकी वसादत से गुजारिश करता हूँ कि जब काम शुरू होगा तब वो खुद देखे, बारीकबीनी से देखे, जांच करे कि काम सही हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, हमारे नोटिस में लाए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एनसी वाइस प्रेसिडेंट अनंतनाग इमरान अमीन शाह जो हमारे साथ बात कर रहे थे। तो जिस तरह से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो यहाँ के गली कोचे हैं खस्ताहाली के शिकार हुए हैं, मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे गहरे जो है गड्ढे हो गए हैं और जो ही मौसमी सूरत हाल खराब हो जाती है, बारिशें बर्फबारी हो जाती है, तो यहाँ की लोगों की जिंदगी अजीरन बन जाती है, लोग घरों में महसूर होकर रह जाते हैं, जबकि इन गहरे गड्ढों में पानी जमा हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे बुजुर्गों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे में आज यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि ये जिला अनंतनाग का सबसे पुराना इलाका है, शायद सबसे पहले बस्ती जो है ऐसे ही इलाके में कायम हुई है जिसे डाउनटाउन ऑफ अनंतनाग भी कहा जाता है, चेहरा कहलाया जाता है अनंतनाग का। लेकिन यहाँ पे जो है ये पूरा इलाका जो है खस्ताहाली का शिकार हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये यहाँ पे जियारत शरीफ भी है और इसके मुझसे ये एक चश्मा भी है जो कहीं ना कहीं जिसकी आप हालत खुद देख सकते हैं कि कितना पोल्यूट हो गया है ये चश्मा, और इसका कोई सूरज जो है वो दिख ही नहीं रहा है, ना ही कोई आउटलेट इसका दिख रहा है, सिर्फ गंदगी और गलाजत इसमें पड़ी हुई है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि ये अनंतनाग का इलाका अपने चश्मों की वजह से ही जाना जाता था, पहचाना जाता था, और अनंतनाग अभी भी इसका नाम है जिसका मतलब ही है बेशुमार चश्मे। लेकिन यहाँ के जो चश्मे हैं, बेशतर चश्मे वो सुकड़ रहे हैं, तबाही के दहाने पे हैं और उन चश्मों का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो आज यहाँ पे इमरान अमीन शाह आए जिन्होंने लोगों से बात की, उनके मसाइल जाने और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की बात भी कही।